ऐसे अचानक तुम सुबह से इतनी क्या बातें कर रहे थे? मैं बस सुबह को शादी के लिए मना रहा था ताकि हमारी शादी का रास्ता क्लियर हो जाए। और क्या सुबह मान गई? मुझे लगता तो है। और फिर कंफर्म कराने के लिए मैंने कल गीत को हमारे घर बुलाया। इम्प्रेसिव। कौन, कॉफी? हाँ, दोनों ही, कॉफी और सुभाषिनी भी। वैसे तुम्हें गीत कैसा लगा? Quite rare to find these days. बस अब इसी तरह इन दोनों को करीब लाना होगा। सुबह कैसी लग रही हूं मैं? सुंदर ना? पता है, ऋषि मुझे स्पेशल डिनर के लिए बाहर लेकर जा रहा है। बुरा लग रहा है सुन के। अब तुम्हारे नसीब में ऋषि का प्यार का क्या हुआ? सुबह बोलती बंद हो गई? इसे बंद ही रखना, क्योंकि ना ही अब तुम्हें ऋषि का प्यार मिलेगा और ना ही तुम्हारा वो उठाओ ठीक होगा। सुना है शलाका कि शेर जब शिकार करने निकलता है तो इतने दबे पाव आता है कि किसी को पता न चले। एक कुत्ते ही हैं जो भौंका करते हैं। क्या कहा तुमने? इसका मतलब ये है शलाका कि जब किसी इंसान की एग्जिट होने वाली हो ना, तो उसकी आखिरी 2-3 ख्वाहिशें पूरी कर देनी चाहिए। सो यू नो व्हाट, गो अहेड, हैव फन एंड एंजॉय योर डिनर। चले डालें? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। सुबह तुम भी रेडी हो जाओ, तुम भी हमारे साथ चल रही। मैं? क्यों? अरे इतना क्या सोच रही हो? डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूं, बस बता रहा हूं कि तुम भी हमारे साथ चल रही हो और ये तुम्हारे मास्टर जी का ऑर्डर है। ओके? ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ दादाजी को सूप पिलाकर। ओके, प्लीज जल्दी करना। ऋषि, क्या जरूरत है सुबह को इनवाइट करने की? जरूरत है, होटल पहुंचकर सब पता चल जाएगा। दादाजी, आप जानते हैं आज मुझे मास्टर जी ने डिनर पर इनवाइट किया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है दादाजी, मुझे जाना चाहिए? चली तो मैं जाऊंगी दादाजी, पर समझ में नहीं आ रहा कि यूं अचानक मास्टर जी मुझे डिनर पर क्यों लेकर जाना चाहते हैं। जरूर उनके मन में कुछ होगा। सुबह जल्दी चलो बाहर, ऋषि वेट कर रहा है। हाँ, देखा ना दादाजी, ट्रेन के इंजन की तरह गर्मा गर्म भाप कैसे निकल रही थी गुस्से से, क्योंकि मास्टर जी मुझे डिनर पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है दादाजी, तो मैं चलूं? टेक केयर। ये ऋषि अचानक सुबह को अपने साथ डिनर पर क्यों लेकर जा रहा है? नाइस रेस्टोरेंट ना? हाँ ऋषि। गुड इवनिंग। बाय बाय। मैं कर लूंगी, थैंक यू।
क्या हुआ सुबह? तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं वो क्या ऋषि, तुम भी ऐसे सवाल उससे पूछ रहे हो? ऐसे रेस्टोरेंट्स में वो पहली बार आई है, इसीलिए ये सब देख रही है ना सुबह? You're right शलाका। वैसे कब से मैं यही सोच रही हूँ कि आप दोनों के साथ में यहाँ आई ही क्यों? अरे खाना खाने, मजे करने। अच्छा बताओ तुम क्या खाओ, सूप, स्टार्टर या मेन कोर्स? सुबह तुम्हारे लिए भी मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। क्या पता रुमाली रोटी को तुम रुमाल से बंधी रोटी समझ लो। अगर ऐसा हुआ ना शलाका, तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि सुबह का मास्टर जी तो मैं ही हूं। नहीं मास्टर जी, एक्चुअली शलाका इतनी गलत भी नहीं है। अब देखिए ना, जो पिज्जा हम खाते हैं उसका शेप होता है राउंड, लेकिन जिस बॉक्स में उसे रखा जाता है वो होता है स्क्वायर। और खाते हम ट्रायंगल शेप। क्रेजी। ओह गॉड, मेरा फोन। मैं रिंग देती हूँ, पता चल जाएगा। नहीं जरूरत नहीं, आई एम श्योर मैं गाड़ी में छोड़ कर आया हूँ। कार में? हाँ, अब चलो ना शलाका मेरे साथ, जाकर लेकर आते हैं। अरे आप दोनों चले जाएंगे तो मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आई हैव अ वेरी गुड आइडिया। तुम और थोड़े आइटम्स ढूंढो जो शेप में गोल होते हैं, लेकिन खाते हैं हम ट्रायंगल में। कम शलाका, वील बी बैक। ऋषि, मोबाइल नहीं लेना? नहीं। वेरी स्मार्ट। ऋषि, अगर रोमांस ही करना था तो फिर सुबह को क्यों साथ में लेकर आए? ताकि सुबह की जिंदगी में भी कोई आ सके। वो देखो, गीत की कार है। गीत की? इसका मतलब गीत भी हमारे साथ डिनर करने के लिए आ रहा है? हमारे साथ नहीं, सुबह के साथ। ऋषि, पर क्या ये सुबह जानती है? नहीं शलाका, फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग एक दूसरे को जाने। हाँ, पर ऋषि वो सुबह है, पता नहीं गीत को देख के कैसे रिएक्ट करे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां होना चाहिए। चलो चलते हैं। शलाका, कुछ देर हम अकेले नहीं रह सकते? वैसे इस साड़ी में तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। गुलाब जामुन, इसमें ना तो गुलाब होता है और ना ही जामुन। अबे खाता ही रहेगा क्या? वो देख, जबरदस्त शाही बिरयानी। शाही बिरयानी? अरे यार, फिर तो साथ में रायता भी होना चाहिए। तुम लोग जरा रुको, मैं आता हूँ। Hey, hi. हाय, How are you? आई एम गुड। आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? हाँ, एक्चुअली मिलने का प्लान तो ऋषि ने बनाया था, पर वो कोई नजर तो नहीं आ रहा। अरे जी, वो एक्चुअली उनका फोन कार में भूल गए थे, तो बस उसी को लेने गए हैं शलाका के साथ। वैसे अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। ना, मैं सोच रहा था कि ऋषि और शलाका को मैं क्यों डिस्टर्ब करूं। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ऑर्डर करें? हाँ, श्योर। पिज्जा?
पिज्जा। क्या हुआ भाई, पिज्जा में ऐसा कौन सी हंसने वाली बात है? नहीं नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। पिज्जा शेप में राउंड होता है, जिस बॉक्स में उसे रखा जाता है वो स्क्वायर होता है, और हम जब खाते हैं तो वो त्रिकोण होता है। सर प्लीज, यहाँ पर फैमिली वाले लोग आते हैं और आप लोग जो ये सब कर रहे हैं ना, करना बंद कर दीजिए, नहीं तो अभी हम मैनेजर साहब को बुला कर लाएंगे। अच्छा, मुझे बाप लगता है तू उसका? हाँ, चल भाग यहाँ से। क्यों भैया, बॉडी वॉडी तो एकदम अच्छी बना ली है, क्यों ऐसे बुजुर्गों पर अपना रौब झाड़ने के लिए? ए अनारकली चुप। आइए काका, संभाल कर। और वैसे आपने ठीक कहा था, ये मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते मेरे पिता समान जरूर है। अच्छा, पापे दे रहे गीत, आई थिंक इन लोगों को हैंडल करने के लिए हम औरतें ही काफी हैं। क्यों लेडीज? बैठिएगा। गीत मुझसे बहुत जेलस फील करता था क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था, बट एंड ऑफ द डे मैं हमेशा मार्क्स स्कोर करता था ज्यादा। गॉड, दोस आर फन डेज। बट चलो ना ऋषि, अब तक उन दोनों की बातें खत्म हो चुकी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि गीत ने अपना फैसला भी ले लिया होगा कि सुबह उसके लिए बिल्कुल लायक नहीं है। कहा हर महीने 50-75 करोड़ कमाने वाला वो गीत, और वो कहाँ सुबह। लेकिन शलाका, हम कोशिश तो कर सकते ना। वैसे भी सुबह की शादी में दादाजी की खुशी है, और तुम जानती हो दादाजी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों रही तितली? रेस्टोरेंट में तो बड़ा इतरा रही थी, बड़ा भाषण दे रही थी। अब बोल। काफी देर हो गई, ऋषि नहीं आए। मैं फोन करता हूँ उसे। गीत। हाँ गीत। हाँ ऋषि। तू आ गया? हाँ हाँ, मैं तो कब से रेस्टोरेंट में बैठा हूँ यार। ओ नहीं, मैं बस जरा बाहर पार्किंग एरिया के पास आया। मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट। ओके ओके, सी यू। ऋषि ने बोला है वो और 10 मिनट में आएगा। 10 मिनट? कार पार्क तो बहुत नजदीक में है ना। तो ये बात तो वो आएगा तो आप उससे खुद पूछ लीजिएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम 10 मिनट के लिए यहाँ वॉक पे चल सकते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। आई रियली डोंट माइंड। वैसे भी मुझे ये सब रेस्टोरेंट में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको? See, I live in the US और this is the part of my life there. So I have to go. मुझे जाना पड़ता है। चले? या sure. ए मुन्ना, बोलना किसकी मौत आई है? ये बताना जल्दी से, टपका देंगे उसको। अरे कुछ नहीं भैया, वो हम सब गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने,
वहाँ एक हीरो हीरोइन से पंगा हो गया। अच्छा, चलो सब अभी उस हीरो की हीरोगिरी निकालते हैं। चलो सब लोग। तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ अमेरिका में रहते हैं? नहीं, दरअसल मेरे डैड बिजनेस के सिलसिले में फ्रांस से जर्मनी अप डाउन करते रहते हैं। मेरी माँ मेरे साथ रहती है। पहले वो भी डैड के साथ आती जाती थी, पर आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। वैसे उनकी देखभाल के लिए हमने नर्स रखी हुई है। आई थिंक ऐसे समय पर उनके साथ किसी अपने का होना जरूरी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इफ यू डोंट माइंड, आपके लिए मेरे पास एक सजेशन है। आपको ना शादी कर लेनी चाहिए। आपके शादी करने से आपकी बीवी आपकी मॉम की सेवा करेगी एंड आई थिंक शी विल फील बेटर। नाइस सजेशन दो, पर जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो फिर ऑब्वियसली मेरे साथ रहना चाहेगी। वो माँ के साथ रुककर उनकी सेवा क्यों करेगी? आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं? थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली। एक मिनट। ये क्या था? मैं प्रार्थना कर रही थी आपकी मम्मी के लिए, और जनरली भगवान मुझे नाराज नहीं करते, तो आपकी मॉम जल्दी ठीक हो जाए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चलिए। क्यों रही तितली? रेस्टोरेंट के अंदर तो बड़ा इतरा रही थी, बड़ा भाषण दे रही थी। अब बोल। एक मिनट, मुझसे बात करो। सुबह आप इधर आओ। पीछे कहाँ छुप रही है? हिम्मत है तो सामने आ। ना मुन्ना ना, कंट्रोल। तुझे पता है ना कि अपनी गैंग के रूल के हिसाब से लड़की को छेड़ना तो अलाउड है, लेकिन उसको छूना अलाउड नहीं है। जानता है ना? चल निकल, चल जा घर पे जा अपने। और हाँ, चिंता नहीं करने का, तेरी करनी का हिसाब किताब हम तेरे हीरो से ब्याज के साथ लेंगे। चलो रे, मारो सब लोग इसको। खबरदार, खबरदार, नाच पीटे कलमू है। अगर कोई आगे आया ना तो एक एक का सर फोड़ दूंगी, समझ गए ना? चलो रे, मारो सब लोग इसको। खबरदार, खबरदार, नाच पीटे कलमू है। अगर कोई आगे आया ना तो एक एक का सर फोड़ दूंगी, समझ गए ना? भाई, आज ही अपना लड़की पे हाथ उठाने वाला रूल तोड़ दो, नहीं तो ये हमारा कचरा बना देगी। क्यों? हाँ? अभी डर गए ना मुझसे? और सुनो भाइयों, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, तो इससे भागने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तो जब से ये नाटक क्यों कर रही थी? नहीं, ये जो आदमी है ना, मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। नहीं, झूठ बोल रही है ये। मैंने इन दोनों को रेस्टोरेंट में साथ में बैठे हुए देखा था। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन क्या है ना, ये अंदर होटल में मुझे यही बोलने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे कि मैं इनसे शादी करूंगी। क्या हुआ? आप लोग आ गए। हाँ, जान बच गई। अभी देखना, इसको डरा कर भगा देती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहे हो मुझे? हाँ? मुझसे शादी करना चाहता है? शादी करना चाहता है? बोलो, क्या हुआ? सुधा, ये तुम क्या बोल रही हो? बैठो एकदम, अभी कुछ मत बोलना प्लीज। सिर्फ इतना कहना कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। भागना आता है ना? नहीं।
नहीं? हाँ मतलब नहीं करनी है मुझे आपके साथ। देखा, डर गया मुझसे। अभी कह रहा है नहीं करनी शादी। अभी क्या आगे क्यों? आगे भागो। देखा, मैंने कहा था ना भैया, झूठ बोल रहे हैं ये। अरे तो पकड़ो रे। कुछ ज्यादा ही लंबी वॉक हो गई नहीं? ये वॉक तो मुझे लाइफ टाइम तक याद रहेगी। और स्पेशली आपका वो अनदेखा रूप और वो लैंग्वेज। आई एम वेरी सॉरी। वो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में मुझे वो लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको एम्बैरेस कर दिया होगा। इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके। बस फॉर अ मोमेंट मुझे लगा जैसे आपको मुझ पे भरोसा नहीं। अगर आप पे मुझे भरोसा नहीं होता तो मैं आपके साथ वॉक के लिए आती ही नहीं। गीत, कभी कभार ऐसी सिचुएशन में जोश से ज्यादा होश से काम लेना पड़ता है, इसलिए जो सही लगा वो किया। पर आपको पता है वो कितना रिस्की हो सकता है? अगर आपको कुछ हो जाता तो? और अगर आपको कुछ हो जाता तो? गीत, मेरे पीछे आंसू बहाने वाला कोई नहीं, पर आपके पीछे आपकी मॉम, डैड, आपकी फैमिली है। सुभा जैसी लड़की सिर्फ नसीब वालों को मिलती। सुभा को खोना मतलब अपने नसीब को खोना। और मैं गीत गांधी सुभा को अपना नसीब बनाना चाहता हूं। सुभा, तुम्हारे अंदर मुझे अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखाई देता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?